लोकसभा चुनाव के परिणाम अब कुछ घंटों में हम सबके सामने होंगे, लेकिन आखिरी चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष एग्जिट पोल्स के बाद अपनी बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एग्जिट पोल को पूरी तरीके से नकार रहा है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल आने से पहले ही कांग्रेस ने दावा किया था कि इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, और वहीं बात करें सत्ता पक्ष की यानी कि बीजेपी की, तो वो 400 पार का नारा देकर चल रही थी। लेकिन अब इसी दावे को राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दोहराया कि कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस करीब 295 सीटें लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। विपक्ष ने पहले ही बता दिया था कि बीजेपी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया 300 पार का आंकड़ा दिखाएगा। विपक्ष का कहना है कि एग्जिट पोल केवल माइंड गेम है। राहुल गांधी ने इसे फैंटेसी पोल बताया है, और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी कहा कि ये एक सुनियोजित पोल है। सवाल यह है कि एग्जिट पोल तो केवल नतीजों की एक झलक दिखाने का ही काम करता है। क्या ट्रेंड दिखा उसकी बात होती है, लेकिन फिर इसे लेकर इतनी नाराजगी क्यों? इससे अंतिम परिणाम पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, फिर क्यों मीडिया पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या इसे विपक्ष की निराशा के तौर पर देखा जा सकता है? क्या वाकई एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, इसको लेकर राजनीति पूरे देश में इस वक्त बहुत तेज चल रही है। देखिए, 1 जून को जैसे ही 7वां चरण चुनाव का खत्म हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल आए, और एग्जिट पोल आने के बाद एक तरीके से राजनीतिक खलबली मच गई, क्योंकि लगातार बीजेपी जिस नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी 400 पार की, जब वो एग्जिट पोल आए तो ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को उसके आसपास पहुंचाते हुए नजर आए, जिसको लेकर विपक्ष एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से नाराज नजर आया, उसको खारिज करता हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ये मोदी मीडिया का बजट है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि माफ कीजिएगा, बजट है एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक फैंटेसी वाला एग्जिट पोल है, नतीजे इसके बिल्कुल उलट होंगे। मीडिया से बात करते हुए खुद सोनिया गांधी ने भी यही बात कही, और तमाम अलग अलग अगर लोगों की बात करें, सबकी तरफ से, सारे विपक्ष के नेताओं की तरफ से यही बात कही गई कि एग्जिट पोल के में जो नतीजे दिख रहे हैं, वो जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो बिल्कुल पलट जाएंगे। लेकिन इसके बीच इस पर जो सियासी हंगामा बरपा हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान अवधेश कुमार जी और सुनील शुक्ला जी दोनों मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों, बहुत स्वागत है अमरउजाला.com पर। अवधेश जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। आखिर एग्जिट पोल को लेकर इतनी नाराजगी क्यों, कि अब उस पर यह भी सफाई दी जा रही है कि भाई ज्यादातर एग्जिट पोल्स अपने अपने अनुसार जब किए गए तो लगभग सही साबित हुए, लेकिन इस तरीके से नकारना, फैंटेसी बताना, यह कहां तक सही है? केवल एग्जिट पोल नहीं है, आप देखेंगे तो हमारे देश में एक ऐसा बड़ा वर्ग तैयार हो गया है। उसमें पहले तो कुछ एनजीओ चलाने वाले और ऐसे शामिल थे जिनको प्रधानमंत्री ने, हालांकि मैं प्रधानमंत्री के शब्द न लूं भी, तो पहले एक लुटियन दिल्ली का एक ग्रुप कहा जाता था, यहाँ के एलिट क्लास का, बाद में खान मार्केट गैंग कहा गया। तो ये देश की हर संस्थाओं को, हर चीज को संदेहास्पद बनाना है। पहले ईवीएम को हर बार संदेहास्पद बनाओ, और ये बताओ कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें तो इनको बहुमत मिलता ही नहीं है। चुनाव आयोग को मिला करके दबाव में डालकर और ईवीएम सेट कर दिया जाता है, और उससे बहुमत निकल जाता है। चुनाव आयोग को क्वेश्चन में घेरे में लाओ। आपने देखा कि वोट के आंकड़ों को लेके किस प्रकार के लेख लिखे गए, कैसे ट्वीट चला। कांग्रेस के प्रवक्ता किस ढंग से बोल रहे थे कि चुनाव आयोग ने तो 2 से 2.5 करोड़ वोट को ही पलट दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया है, चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। उसी प्रकार से जयराम रमेश जी ने तो कह दिया है कि भैया 150 जो है गृह मंत्रालय की ओर से 150 डीएम को फोन कर दिए गए हैं कि वो हमारे पक्ष में चुनाव परिणाम लाने को। तो ये एक पूरा मीडिया में तो कल उनका बयान था कि ये तो मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। और कांग्रेस ये बताती है ना कि हमको तो मीडिया हमारी खबरों को छापती नहीं, हमको दिखाती नहीं है। आज ही मुझे एक मोबाइल न्यूज के नीरज कुमार आए थे, मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने एक डाटा दिया कि हमने सर दिखाया है, चुनाव में देखा कि हमने कुछ दिनों का किया है तो 14 घंटे मीडिया कांग्रेस INDIA को दिखा रहा है और 10 घंटे बीजेपी का निकला है। बोले कि मैं पूरा डाटा बता सकता हूं टीवी का, लेकिन वो बता रहे हैं। तो दूसरा कारण क्या होता है कि जब आप धरातल पर काम नहीं करते हैं, जब आपके लोगों से संपर्क छूट जाता है, आप मुद्दों के आधार पर जनता को खड़ा करना, सरकार के विरुद्ध ये काम नहीं करते हैं, और देश जो बदला है, देश जो पिछले 11-12 वर्षों में देश की मानसिकता बदली है, जो इस देश में अध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता, हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्र चेतना के आधार पर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक बेसिक वोट बैंक क्रिएट हो गया है। उनके सामने बीजेपी विकल्प है, दूसरी पार्टी विकल्प होती नहीं है।
तो इसको ये समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो पहले दिन से ही मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने लोगों को ठग के, झूठी तस्वीरें दिखा करके और बहुमत ले लिया, इनका तो अस्थाई है ही नहीं, ये चले ही जाएंगे। मीडिया सारे उनके लिए दंडवत है, मीडिया उनके दबाव में काम करती है। तो जो ये हारे हुए लोग हैं, ये अपने हार के कारणों का विश्लेषण नहीं करना, आत्ममंथन नहीं करना कि ऐसा हो क्यों रहा है, कहां भूले हो रही हैं हमसे, जिससे हो रहा है तो वो बता रहे हैं। अब परिणाम आएगा तो आप समझिए कि परिणाम के बाद कितने हमले होंगे संस्थाओं पर, इसके लिए तैयार है। एग्जिट पोल के बारे में मैं कम से कम ये तो मानेंगे ना कि 2009 के बाद से एग्जिट पोल 80% लगभग सही रहे हैं ट्रेंड बताने में। सीटों में तो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही, यही एग्जिट पोल जब कर्नाटक में कांग्रेस को जीतता हुआ बता रही थी, तो उस समय तो एग्जिट पोल मोदी का किया हुआ नहीं था। तो इसीलिए ये अपने अनुसार इस प्रकार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े, मतलब जिसको पहले के सेफोलॉजिस्ट भी सब जो है उसमें सुर से सुर मिला रहे हैं, इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये इस देश को बदनाम करने के, यहाँ के पूरे सिस्टम को बदनाम करने का, अविश्वसनीय बनाने का ये अभियान चल रहा है। उसमें हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हो गई है। अगर परिणाम इसके अनुरूप आते हैं तो ये क्या उत्तर देंगे? यही बड़ा सवाल है। सुनील शुक्ला जी को मैं ले आता हूं चर्चा में। सुनील जी, बड़ा सवाल है कि ठीक है, एग्जिट पोल पर आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल अपने अपने समय पर सही भी साबित हुए, कई बार एग्जिट पोल पलट भी गए, गलत भी साबित हुए। लेकिन एक तरीके से सीधे तौर पर हमलावर हो जाना, मीडिया पर सवाल खड़े कर देना, और वो भी तब जब आपको सारा स्पेस मीडिया में भी मिल रहा है, उसी मीडिया के सामने आप बात भी कर रहे हैं, उसी को आप बाइट दे रहे हैं और उसी पर सवाल भी उठा रहे हैं। एग्जिट पोल पहले जैसे होते थे और अब जैसे होते हैं उसमें बड़ा अंतर हो गया। लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना कि वो, जिस तरीके से संजय सिंह ने भी कह दिया कि भाई बीजेपी मुख्यालय में बनाया गया एग्जिट पोल, तो वो दिखाकर मीडिया को भी क्या फायदा, क्योंकि जो अंतिम परिणाम है वो तो छुपाए नहीं जा सकते, वो तो कल आ जाएंगे, यानी कि कुछ घंटों के बाद आ जाएंगे जनता के सामने। धन्यवाद आदर्श जी। क्या आलोचना करना देश की आलोचना करना है? आप उन गतिविधियों की आलोचना आप नहीं कर सकते हैं किसी लोकतांत्रिक देश में जिससे आप असहमत हो। आलोचना देश के खिलाफ कैसे हो जाती है? आप कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल हुए हैं, एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में गलत साबित हुआ, एग्जिट पोल तेलंगाना में गलत साबित हुआ, एग्जिट पोल कर्नाटक में गलत साबित हुआ, एग्जिट पोल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में गलत साबित हुआ, हाल में साबित हुआ। संख्या 2014-2019 में गलत साबित हुई। सवाल ये नहीं है कि गलत, उसकी आलोचना कर देना कोई बड़ा भारी पाप है। एक लोकतांत्रिक देश में आप रहते हैं, किसी को भी आलोचना करने का अधिकार है, कोई आवश्यक थोड़े कि आप उसको स्वीकार कर लें। और आलोचना को अस्वीकार कर देना, यह गैर लोकतांत्रिक सोच है। आप आलोचना करने पर आप गैर लोकतांत्रिक होगा, ये बात तो होती नहीं है। अगर इस समाज का एक बड़ा वर्ग है कि जो ये कह रहा है कि इस एग्जिट पोल से वो सहमत नहीं है, केवल राजनीतिक दल ही नहीं, सिविल सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग असहमत हैं, और जो सिविल सोसाइटी में उससे असहमत हो वो लुटियन है और खान मार्केट गैंग है। ये टर्मोलॉजी तो कहीं से भी उचित नहीं कही जा सकती। आप किसी को कुछ भी करने के लिए हकदार है। यह देश आजादी के पहले भी सभ्य था और आज भी सभ्य है। 2-4-10 लोगों ने उसको सभ्य और सभ्य नहीं बनाया। इसकी संस्कृति पहले से भी आदरणीय थी और आज भी आदरणीय है। यहाँ के लोगों ने इसको मजबूत किया। सवाल इस बात का है कि अगर 400 पार का संदेह क्यों होता है? अगर किसी राजनीतिक दल को 400 पार का नारा के लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं तो एक असंभव है कि दिखाई नहीं पड़ेगा राजनीति में धरातल पर। अगर आप ये बताते हैं किसी सर्वेक्षण में कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में 2 सीट या 3 सीट मिलती है और लेफ्ट फ्रंट को एक भी सीट नहीं मिलती, इसका मतलब इस देश की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। और अगर क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया और वो दिखाई नहीं पड़ेगा, ये संभव नहीं है। रही बात आप कह रहे हैं कि एक आप हाइपोथेटिकल सवाल आपका है कि अभी तो सवाल एग्जिट पोल का है। एग्जिट पोल अगर जो आया, इस एग्जिट पोल पे लोगों के सवाल हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल करने वाले, आप इसको विश्वसनीय बनाने का भी तब क्यों नहीं प्रयास करते? सवाल है कि आप उन पर सवाल खड़े करने के अलावा कि जो एग्जिट पोल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है एग्जिट पोल करने वालों की कि आप इसके पक्ष में तर्क दें। आपको ये बताना चाहिए कि आपका सैंपल कितना है, आपको ये बताना चाहिए कि आपने तरीका क्या अपनाया, आपको ये बताना चाहिए कि किन किन वर्गों से, किस आयु वर्ग के लोगों से, किस आर्थिक आय के लोगों से आपकी मुलाकात हुई। या आप उसको पुश करने की बात करेंगे ना कि आप पे आरोप लग गया कि नहीं साहब, तो आप आरोप लगाने वाले पे जो टूट पड़ी है। ये तरीका कहीं से उचित नहीं है।
रही बात एग्जिट पोल की विश्वसनीयता की, आप सब ये बिल्कुल अब इससे सवाल पैदा हो रहा है कि एक तरह के आंकड़े हैं, ये कैसे संभव है? एक तरह के, किसी में घट गया, किसी में बढ़ गया, कुल मिला जुला करके आप। और यह बात इसलिए भी कही गई कि एक सत्तारूढ़ दल ने 400 पार का नारा दिया और आप उसको स्टेब्लिश करने लगे कि हाँ 400 पार का हो गया, पूरा लक्ष्य पूरा हो गया। मतलब सवाल उस प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में संदेह है। और ये आप इस बिना पर आप आलोचना करने वालों को गलत नहीं ठहरा सकते कि यदि यही रिजल्ट आ गया। सुनील सर, आलोचना ठीक है, संदेह भी ठीक है, लेकिन मेरे बस जोड़ देता हूं, जल्दी से उसका जवाब भी दीजिएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, अगर एग्जिट पोल, भाई सत्ता पक्ष ने 400 पार का नारा दिया, एग्जिट पोल उसके आसपास दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल से नतीजे तो नहीं बदल जाएंगे सर, नतीजे तो जो आने होंगे वही आएंगे। अभी कोई नहीं कह रहा इस बात को कि नतीजे बदल जाएंगे, सवाल इसका नहीं है। अगर आपकी आलोचना, मैं आदर्श आप पे आरोप लगा रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि साहब हमारी बात कहने का ये आधार है, इसलिए आप मेरे ऊपर बेईमानी आरोप लगा रहे हैं। क्या आप मेरे ही पर टूट पड़ेंगे कि आप कौन सच बोलते हैं? आपकी आदत होगा ये झूठ बोलने की। ये तो तर्क संगत नहीं है। अगर एक समूह, एक राजनीतिक दल है, देश का विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं, सिविल सोसाइटी है जो ये कह रही है कि साहब ये जो एग्जिट पोल है ये तर्क संगत नहीं है, तो एग्जिट पोल करने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि साहब आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, हमने ये हमारा सैंपल है। एग्जिट पोल कोई अवैज्ञानिक चीज नहीं है, एक पोल कल्पना नहीं है, किसी उपन्यासकार का उपन्यास नहीं होता है। जिस किसी भी देश में इसका एक तो फॉलो करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से फॉलो करते हैं। आलोचना कर देने मात्र से कि ये जितने आलोचना करने वाले हैं सब संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, सब व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। सवाल अगर आलोचना व्यवस्था कमजोर करना नहीं होता, आलोचना व्यवस्था में उपज रही जो गड़बड़ियां हैं उसको दूर करने का, या उन उपजियों को, उन खामियों के प्रति संकेत करने का एक तरीका है। और उन खामियों को या तो कहा जो आपको दिखाई पड़ रहा हो नहीं है, ऐसे ये स्थिति है। अगर ईवीएम के बारे में कोई संदेह लोगों के मन में हो रहा है तो ईवीएम कैसे सही है यह बात आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई ये कह रहा है कि आप 11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन डाटा क्यों दे रहा है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि 11 दिन क्यों लग गए और आज तक क्यों नहीं लगता था। एक डिजिटल दुनिया में हम रह रहे हैं और आपको 11 दिन क्यों लग गए। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर ये कहेंगे कि 17C का डाटा सार्वजनिक करना देशहित में नहीं है, तो संदेह पैदा होगा आपको, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए आलोचना को खारिज कर देना और आलोचना को इस रूप में प्रस्तुत करना मेरे ख्याल से यह लोकतांत्रिक सोच नहीं। ठीक है, अवधेश सर, आलोचना को खारिज कर देना सही नहीं है, एक बड़ा सवाल सुनील सर उठा रहे हैं। 2-3 बातें उन्होंने कही, एक तरह के आंकड़े, लगभग सबके एक तरह के आंकड़े हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। प्रोसेस की बात हो रही है कि भाई आपका सैंपल सर्वे साइज क्या रहा, किस तरीके से हुआ, और जो बीजेपी ने एक आंकड़ा दे दिया सब कुछ उसके आसपास पहुंच गया। क्या ये एक बड़ी वजह है ये तमाम सवाल उठने की, या वाकई कहीं हताशा भी है, या कहीं एक डर भी है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? आदर्श, आप भी पत्रकार हैं, इसको आलोचना कहते हैं। किसी को चोर बताना, भ्रष्ट बताना, पूरी मीडिया को मोदी के सामने दंडवत करते हुए बताना, सारे एग्जिट पोल को भाजपा ने ऑफिस से भेज दिया है, ये आलोचना है? इसको अगर आलोचना कहते हैं तो किसी को आरोप कहना, किसी पर हमला करना, किसी की निंदा करने क्या होती है? आलोचना का तो सदैव स्वागत है कि आप आलोचना करिए कि भाई आपके आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं, हमने धरातल पर दूसरी चीजें देखी है, हमने भारतीय जनता पार्टी का इतना आधार नहीं देखा है जितना आप बता रहे हैं, तो ये तो समझ में आती है। लेकिन जो भाषा बोली जा रही है, और ईवीएम के बारे में जो सुनील जी बता रहे हैं, आपको पता है कि ईवीएम पर एक सुप्रीम कोर्ट खारिज किया है पूछताछ के बाद। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है कि आइए और आप साबित करिए कि हमारा कहां से गड़बड़ी है। कोई नहीं गया, किसी की हिम्मत नहीं थी साबित करने की। तो ये आलोचना है, ये अपने सिस्टम पर सिस्टम को ही दोषी बता देना, ये तो आलोचना नहीं है। अगर चुनाव के आंकड़े पर जिस ढंग से लेख लिखे गए आलोचना थे, तो खुलेआम बताया गया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उसके साथ मिलकर आंकड़ा ही गायब कर दे रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और क्या साबित हुआ हमारे सामने है। 150 को गृह मंत्रालय ने डीएम को फोन कर दिया है, ये क्या कहना हुआ है। देखिए, एक तो जो आंकड़े दे रहे हैं ना वो सच नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों का एग्जिट पोल निकालिए, आज निकाल के बाजाप्ता उसको दिखाया गया है, टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, सभी टेलीविजन पर। उस आंकड़े को देखिए, आपको 80% से ज्यादा एग्जिट पोल ने सही ट्रेंड बताए हैं। और ये कह रहे हैं कि वामपंथियों को एक भी सीट नहीं मिली, तो 2019 का परिणाम क्या था? 2019 में पश्चिम बंगाल के जो परिणाम थे उसमें वामपंथियों को कितनी सीटें मिली थी?
2021 के विधानसभा में वामपंथियों को पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें मिली, बीजेपी आगे बढ़ गई, तो वामपंथ तो खत्म ही है ना। इस बार भी मैं कह रहा हूं, मैं तो नहीं भी गया हूं ना, मैं कह रहा हूं कि इस बार भी पश्चिम बंगाल में वामपंथी को एक सीट नहीं मिलने वाला है। जो ट्रेंड वहां देखा गया है वो खत्म है। तो ये तो सच है ना, इसको मीडिया दिखा रहा है, तो उसमें क्या समस्या है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि हम और आप जो आकलन करते हैं, जो एग्जिट, हालांकि मैं मानता हूं ओपिनियन पोल में हो सकता है, एग्जिट पोल करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूं आंकड़ों में ऊपर नीचे हो सकता है, वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत कम ज्यादा होंगे, लेकिन ट्रेंड सही होते हैं वो। और ये कर्नाटक में ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को हारता हुआ बताया था, ज्यादातर ने बताया था। आप निकाल के देख लीजिए, आपके सामने है, आपके टेलीविजन पर भी हम लोग, आपके भी इस पर थे हम लोग, अमर उजाला पर थे, कि ज्यादातर ने ओपिनियन पोल में ही बीजेपी को पीछे बता दिया था। वो ऐसा नहीं है। और हिमाचल में ना वोट परसेंटेज इतना कम था, 0.5%, 1% का अंतर जब होता है तो वो सीटों में निकालना बड़ा कठिन होता है, लेकिन दोनों को आसपास बता रहे थे सब। यह बात आप कह रहे हैं, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है अवधेश सर, मैं लौट कर आता हूं आपके पास। नहीं, एक लाइन, राहुल जी कह रहे हैं कि हमारा जो है मीडिया नहीं छापती। आज फर्स्ट पेज पर उनकी ज्यादातर अखबारों में मैंने खबर देखी है कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, मीडिया ने छापा है उसको। लेकिन मीडिया को यह भी अधिकार है कि आप पर टिप्पणी करे, एडिटोरियल लिखे, वो लिखता है। तो इसलिए वो सुनील जी का अपना मत होगा, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। अगर इतना ही होता, केवल आलोचना होती, तो हम लोग संपूर्ण जीवन आलोचना झेलते हैं, आज भी झेलेंगे। आलोचना स्वस्थ समाज का लक्षण है। आलोचना खत्म हो जाएगी तो समाज अस्वस्थ और बीमार हो जाएगा। लेकिन ये आलोचना नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को, देश की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, उन सब को संदेहास्पद बनाने की चल रही है। और ये सब लोग जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा सोशलिस्ट है, सोशलिस्टों और लेफ्टिस्ट में भी धरातल पर काव्य जो थे ना, ये सब जगह से हारे हुए लोग इस समय राहुल गांधी जी के परिवार के इर्द गिर्द है। वही सुझाव दे रहे हैं, वही सलाह दे रहे हैं, वो बना के रखे हैं कि भैया इनको तो बहुमत आना ही नहीं, आप ही जीत रहे हो। ठीक है सुनील सर, तमाम सवाल उठाए अवधेश जी ने, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा अहम हो जाता है कि मीडिया आपको वक्त भी दे रहा है। अमर उजाला, मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोगों ने लगातार, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सभी राजनीतिक दल, सबके नेताओं से हमने बात की है। फील्ड में भी 2 महीने हमने लगाए, वहां भी हम सभी नेताओं से मिलते रहे, जुड़ते रहे। और ज्यादातर हमारी कोशिश होती है लाइव के जरिए उनको अपने साथ जोड़ने की, ताकि वो जो भी कह रहे हैं बाद में उनको भी ये दिक्कत ना हो कि उनका कहा गया हमने नहीं दिखाया। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं। उसके बाद भी तमाम सवाल सिर्फ मीडिया पर, या जिस तरीके से अवधेश जी कह रहे हैं बार बार संस्थाओं पर हमला करने की कोशिश, ये आखिर हताशा क्यों है? ठीक है, आप फिर ये आकर कहिए कि हम 295 है तो 295 है, नतीजे आएंगे, सब पलट जाएगा। ये सीधे ये आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति क्यों? नहीं, क्या संस्थाओं की आलोचना नहीं होनी चाहिए? संस्थाओं की आलोचना संवैधानिक सवाल है, संवैधानिक प्रक्रिया को अवरोध पैदा करना है। किसकी आलोचना करेंगे? अगर निर्वाचन आयोग निर्वाचन के कार्य को पूरा समाहित करने की उसकी जिम्मेदारी है, और अगर किसी बात को लेकर संदेह है तो शिकायत निर्वाचन आयोग से ही तो करेंगे। ये तो बात नहीं होगी कि संवैधानिक संस्था को ही आप कमजोर करने लगेंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग का जो तरीका है वह संदेह से परे नहीं है, तो क्या यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है? अगर आप इसको अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो अपील किस बात की होती है? अपील में उस निर्णय की आलोचना ही तो होती है कि ये कमियां हैं इसमें, आप इसको स्वीकार कर देंगे। और अगर आप सर्वोच्च न्यायालय की आपने आलोचना कर दी, उसके निर्णय की आपने आलोचना कर दी, तो देश के खिलाफ हो गया। सवाल ये नहीं है ना, सरकार की आलोचना हो गई तो देश के खिलाफ हो गया। इस तरह से कैसे निरूपित किया जा सकता है? सवाल है, मैंने ये नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का क्या होगा। मैं उसकी पश्चिम बंगाल का तो मैंने नाम भी नहीं, मैं केरल की बात कर रहा था। और अगर केरल की जो राजनीति अभी तक है कि केरल में अभी भारतीय जनता पार्टी इस सीट जीतने की स्थिति में नहीं आ पाई, मत प्रतिशत बढ़ेगा, ये तमाम लोगों का कहना है। वहां के स्थानीय लोगों से जितने भी हमने बात की, यह जो अब आपका सर्वेक्षण आया है, यह सर्वेक्षण ये बताता है कि 2 सीट बीजेपी जीत रही है और लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिल रही, तमाम जो मैंने भी देखे। सवाल इसका, आपने जो तरीका अपनाया उस तरीके को लेकर के लोग संदेह व्यक्त कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आपने जो तरीका अपनाया है वो गलत है। मुझको आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो गलत है, ये सही नहीं है। और मेरा आधार ये है बात करने का। ये इस तरह की ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो सकती? और अगर आप ये कहते हैं कि कुछ अल्ट्रा सोशलिस्ट और अल्ट्रा वामपंथी, आलोचना कर देना, आलोचना और संस्थाओं को कमजोर करने की परिभाषा क्या
विभाजन रेखा कौन सी है? आप इस देश में बैठ करके ही तो अपने आप आलोचना कर रहे हैं। क्या आप अगर आप आलोचना कर देंगे तो ये कह दिया जाएगा कि नहीं आप संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि निर्वाचन कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, और ये सभी तरह के संदेहों से दूर रखना यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अगर ये सवाल पैदा किए गए कि इसको इतना लंबा निर्वाचन क्यों कराया गया, सर बताएंगे नहीं। सवालों से दिक्कत नहीं है, सवाल यह है अगर एग्जिट पोल कोई संस्था कर रही है, जाहिर सी बात है उसने भी तमाम साइंटिफिक सर्वे का पालन किया होगा जो जिस तरीके से होता है, और कहीं ना कहीं ये मांग आपकी ठीक है, ये मांग आपकी ठीक है, उनको सार्वजनिक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब अगर इतनी बात हो रही तो शायद वो करेंगे भी। अगर आप अपने तथ्यों के सामने आते हैं तो कोई भी आपकी आलोचना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके आंकड़ों में कोई झोल होगा तभी तो बात आपके बारे में कही जाएगी। अभी आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल को लेकर जो पूरा विवाद है, जब परिणाम आएंगे, कुछ घंटे बचे हैं ईवीएम खुलने में, तो ये उलट पुलट हो सकता है, तस्वीर बदल सकती है पूरी तरीके से, ये आप मान रहे हैं? नहीं, हम सवाल जो परिणाम आएगा उसको देश स्वीकार करेगा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भी इस देश का जो एक नागरिक है, चाहे वो नेता हो चाहे कुछ भी, उसको स्वीकार करना होगा, ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। उस परिणाम के पहले जो बातें कही जा रही हैं उसमें तो बहस हो ही सकती है। अगर इस बहस में चलेंगे कि नहीं आप जो बात कह दी गई उसको आपको मानना पड़ेगा, तब तो फिर न्यायालयों में बहस को रोक देंगे। न्यायालय में दो लोग खड़े होकर के अलग अलग अपनी बात कहते हैं और आपको पूरा न्यायालय बैठ के उसको सुनता है। मैं सवाल ही नहीं उठा रहा सर, मैं बस एक टिप्पणी आपसे चाह रहा हूं कि भाई विपक्ष जो कह रहा है कि ये एग्जिट पोल मोदी का एग्जिट पोल है और ये पूरा पलट जाने वाला है, तो आप इससे सहमत है कि पूरी तस्वीर ही पलट जाएगी? बस मैं इतना समझना चाह रहा हूं। नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है जो एग्जिट पोल आया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी कहता हूं कि कन्विंसिंग नहीं है, यह तर्कसंगत नहीं दिखता, या देश के जो चुनाव के दौरान देश का माहौल दिखाई पड़ा उसके अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता है कि लोग इसका महसूस नहीं कर पाए हो, परिणाम कुछ और आ जाए, लेकिन चुनाव के दौरान जितनी बातें देखी गई, समझी गई, लोग जितना बात करते रहे, उनको ये नहीं लगता है कि ये, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे भी ये तर्कसंगत नहीं लगता। परिणाम जो आएगा उससे कोई इनकार कर सकता है, लेकिन यह जो बात कही, मैं निजी तौर पर जितने चुनाव देखा हूं, मैं कह सकता हूं कि 543 में 400 सीट जीतने वाले राजनीतिक दल के पक्ष में लहर बहेगी, वो दिखाई पड़ेगी, और जैसे हर चुनाव के मौके पर दिखाई पड़ी है। इस देश में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जब सत्ता में आ रही पार्टी मजबूत समर्थन के साथ आई है और उसको लहर न दिखाई पड़ी हो। और सबसे बड़ा चुनाव जो लहर वाली थी, इसमें सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ दल जीत करके आया, सब मैंने सत्ता में राजनीतिक दल आए, चाहे वो कांग्रेस 1984 में आई हो, चाहे 1977 में विपक्षी दल आया, वो दिखा लोगों कि 1971 में कांग्रेस जब जीत रही थी तभी लोगों को दिखा कि किस तरह की लहर होती। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आ रही थी तभी यह दिखाई पड़ा कि लोग 18 इनकम से प्रभावित है पूरा का पूरा चुनाव। ऐसा नहीं होता कि आप राज्यों में भी चुनाव दिखाई पड़ा। ये अहम बात आप कह रहे हैं, ये अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार ग्राउंड पर हम लोग भी मौजूद थे और करीब 2 महीने ग्राउंड में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम गए। अवधेश जी, मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं उस चर्चा को, और आखिरी टिप्पणी आपकी, क्योंकि सुनील सर ने तमाम सवाल उठाए हैं, मैं भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि 2 महीने लगातार हम भी ग्राउंड पे थे। 2 तरह की बातें, एक तो कहीं ये वाला सेंटिमेंट नहीं था, एंटी इनकम्बेंसी कुछ उस तरह की भी नहीं दिखी कि नहीं सरकार को हटा ही देना है या बदल देना है। हाँ, कुछ नाराजगी जरूर थी, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी नहीं चाहिए या सरकार बीजेपी की नहीं आनी चाहिए, ये सेंटीमेंट भी नहीं दिखा। लेकिन ये वो जो लहर, जिस लहर की बात सुनील सर कर रहे हैं, वो भी नहीं दिखी गई, या वो एक अंडर करंट की तरह चला गया। ऐसा है कि इस विषय पर तो बहस हो जाएगी। जब एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, 303 सीट पिछली बार लोगों ने दिया है, लोगों में थोड़ी उदासीनता कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही थी कि अच्छे कैंडिडेट्स नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि आम आदमी कह रहा हो कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं भी गया था, आपने भी देखा है, यही लहर होती है सर, कि जनता ये तो नहीं कह रही है कि हमको उखाड़ के फेंकना है। तो अगर पिछली बार की जनता जिसने वोट दिया है वो नहीं कह रही है, तो इसको अब वेव क्या होता है? जब एक कंसोलिडेट हो गया है वोट इस देश में, इस देश
देश में आरएसएस के लंबे समय काम करने के कारण, बीजेपी के काम करने के कारण, अलग अलग संगठनों के काम करने के कारण एक बेसिक वोट उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अगर बीजेपी की इस समय विकल्प तो बीजेपी ही है ना उन सब लोगों के लिए जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व से राष्ट्रवाद देखते हैं, तो वो अगर 18-20% वोट कंसोलिडेट है देश में, वो बेसिक वोट बन चुका है। कुछ ऐसे राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती है, वहां लोग विकल्प में दूसरे को दे देते हैं, लेकिन वोट वहां भी है। तभी तो चंद्रबाबू नायडू ने समझौता किया कि उनको यह लग रहा था कि बीजेपी भले यहां नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पर वो जो ट्रेंड उसमें हमारा वोट बढ़ने वाला है। तो इसको अभी लहर आपको नहीं दिखाई देती है, बहुत शांत और स्थिर समर्थन, शांत और सुदृढ़ समर्थन एक लहर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो ये पुरानी शब्दावलियां थी, टर्मिनोलॉजी थे, जीत और हार के, लहर के, एंटी इनकम्बेंसी के, ये सब शब्द बदलने पड़ेंगे। अब उनसे काम नहीं चलने वाला। एक तो मैं कर, दूसरा ये है कि मैं ये नहीं, अच्छा 400 का जहां तक पार है वो तो दो ही ने दिया है, एक चाणक्य ने दिया है, दूसरे ने दिया है, देने वाले ने 320 भी दिया है एनडीए को, 330 भी दिया है, 353 भी, किसी ने 285-95 भी दिया है। ऐसा तो है नहीं कि सारे ने 400 पार दे दिया है। ये तो आप ऊपर से नीचे अगर देखते हैं तो किसी ने दिया है ना कि 285 से लेके 300 इतना तक, 295 से लेके, ऐसे भी एग्जिट पोल आए हैं। तो एग्जिट पोल, लेकिन अगर इतने वरिष्ठ पत्रकार है सुनील जी, अगर इसको कहते हैं कि यह आलोचना है कि पत्रकार सब बिक गए हैं, तो फिर तो हम इस पर टिप्पणी कर ही नहीं सकते हैं। अगर 41 ईवीएम के बारे में लंदन में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, तो अगर ये, तो फिर तो ये आलोचना अगर है तो इसको तो ऐसी तो आलोचना नहीं होती है कि सब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में है, दबाव में फैसले दे रही है। तो आलोचना फैसले की हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन पर क्वेश्चन उठाना, सरकार को फासिस्ट बताना, समस्या यहां है। अब मैं ये कह रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन ट्रेंड बताते हैं। कई बार एग्जिट पोल के कई एजेंसियों के सीटें भी मिल गई हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एग्जिट पोल ने जो सीटें दिया है वो मिल ही जाएंगी, क्योंकि कई बार अगर लड़ाई में 8% 10% का मार्जिन होता है, उसमें जरा सीट निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है लोगों के लिए। वो निकालते हैं क्योंकि एक सीट उनको देना पड़ता है। इस बार अनेक सीटों पर, आप भी गए थे, अनेक सीटों पर ऐसी जगह थी जहां बीजेपी को कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा है। उसमें बीजेपी एज में रही है, उसमें हो सकता है, लेकिन प्रवृत्ति यही रहने वाली है। मैं आपको, जितना मेरा अपना अनुभव है चुनाव का, अमर उजाला पर कल 4 बजे आपके साथ मैं हूं, आपके डिबेट। बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करेंगे सर। और इस पर भी जो प्रवृत्ति है, परिणाम इसी अनुरूप आना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो एग्जिट पोल ने दिखाए हैं, सीट और वोट परसेंटेज में अंतर आएगा, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिल रहा है, बीजेपी बहुमत में आ रही है। आईएनडीआईए विपक्ष की स्थिति लगभग 2019 या उसके पीछे जाने वाली है, ये मैं अपने अनुभव से बता सकता। चलिए, बहुत वक्त नहीं है सर, कुछ घंटे की बात है और कल फिर हम मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और तब बात इसकी भी हो जाएगी कि एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे वो कितने सही थे या कितने हताशा से प्रेरित थे, निराशा से प्रेरित थे, इस पर भी चर्चा हो जाएगी। बहुत धन्यवाद अवधेश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एग्जिट पोल को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब कुछ घंटों का वक्त बचा है, इसलिए एग्जिट पोल पर बात करना भी जरूरी था कि क्या केवल सवाल उठा देने भर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जब आप जमीन पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो जमीन पर क्या उस तरीके से चुनाव लड़ा गया, यह एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है ताकि परिणाम कुछ और आते हैं तो उसके हिसाब से कुछ और तर्क दिए जा सके, यह भी यहां पर समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगले कुछ घंटों में, सारी तस्वीर हमारे सामने होगी और नतीजे हमारे सामने होंगे। उससे जुड़ा हर अपडेट लगातार सबसे पहले अमर उजाला पर आप तक पहुंचाएंगे और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप amarujala.com पर बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।